मैं उस समय मौजूद था। तो जब हम नमाज पढ़ रहे थे तो बाहर से कुछ लोग आवाजें करते हुए आ रहे थे कि मस्जिद को जला दो, मस्जिद को जला दो, बाहर निकालो इन्हें, यहाँ कोई नमाज नहीं होगी, कोई मस्जिद नहीं है, बाहर निकलो, अल्लाह अकबर, हो गई तुम्हारी नमाज। ऐसे करते करते अंदर आ गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों के उन्होंने हाथ पकड़े नमाज पढ़ते पढ़ते और हमको बाहर निकालने के लिए फेंक के मारा, जिसमें से इन दोनों को कुर्सी पे, ये दोनों कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, और इनको नीचे गिराया गया। गिराने के बाद इनको मारा गया और उन पे कुर्सी मारी गई। उसके बाद हम सबको बाहर निकाल दिया गया। एक ज़माना था जब मस्जिद में नमाज होती थी और मस्जिद के बाहर महल्ले और गांव के हिंदू बड़ी तादाद में खड़े होते थे, गिलास में पानी लेकर, बोतल में पानी लेकर, अपने छोटे बच्चों को लेकर, इस उम्मीद और आस्था के साथ आते थे कि नमाज पढ़कर आएंगे और हमारे बच्चों को फूंक देंगे, पानी में फूंक मार देंगे, तो उस पानी से हमारे घर के बीमार लोगों को शिफा मिलेगी। बच्चा जिसको बुखार लगा हुआ है, जो चुप नहीं हो रहा है, लगातार रो रहा है, उसको शफा मिल जाएगी, उसकी तबीयत सही हो जाएगी। अगर लगता है कि किसी पर भूत और जिन्नात का असर है तो उसका वो असर दूर हो जाएगा। हिंदुओं की आस्था नमाज से मुताल्लिक़ थी, मस्जिद से मुताल्लिक़ थी, और अक्सर मस्जिदों में, शहर हो या गांव का मामला हो, मस्जिद के दरवाजे के बाहर मोहल्ले और गांव के हिंदू इसी उम्मीद के साथ खड़े होते थे। अभी तक गांव में यह सिलसिला जारी है, लेकिन अब इसी आस्था को इस तरह तब्दील कर दिया गया है कि कहा यह जा रहा है कि नमाज पढ़ने से ही अब उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, उनके जज्बात मजरूह होते हैं, और इसी बुनियाद पर लगातार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, मस्जिदों पर हमला हो रहा है। पिछले दिनों में लगातार इस तरह के वाक़ात पेश आते रहे हैं और अब ताज़ा मामला गुड़गांव का है, जहां 2 दिन कबल एक मस्जिद पर नमाज के दौरान गुंडों ने या दहशतगर्दों ने कह लीजिए हमला कर दिया, नमाजियों की पिटाई की, मस्जिद में तोड़फोड़ किया, कुरान करीम की बेहुरमती की, सफ़ की बेहुरमती की, जाए नमाज की बेहुरमती की, और बड़ी तादाद में हमला कर दिया। पुलिस ने पूरे मामले पर खामोश इख्तियार की, कोई एक्शन नहीं लिया। जब मामला आगे बढ़ा, लगातार एहतजाज हुआ, दबाव बढ़ा, तब जा कर के पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है, और अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं। पूरी तफसील हम आपको बताते हैं। दरअसल मामला है, बोलो जी, क्या हुआ था? ये मेरे दोनों भाई हैं और ये मेरा भाई का लड़का है और एक मेरा भाई का लड़का और था। वो नमाज पढ़ रहे थे, 7:45 बजे ईशा की नमाज हो रही थी। तो ईशा की नमाज पढ़ते पढ़ते 8-10 आदमी अंदर आए मस्जिद के अंदर और जूते चप्पल लेकर लाइट ऑफ करके मारना शुरू कर दिया। मैं उस समय मौजूद था। तो जब हम नमाज पढ़ रहे थे तो बाहर से कुछ लोग आवाजें करते हुए आ रहे थे कि मस्जिद को जला दो, मस्जिद को जला दो, बाहर निकालो इन्हें, यहाँ कोई नमाज नहीं होगी, कोई मस्जिद नहीं है, बाहर निकलो, अल्लाह अकबर, हो गई तुम्हारी नमाज। ऐसे करते करते अंदर आ गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों के उन्होंने हाथ पकड़े नमाज पढ़ते पढ़ते और हमको बाहर निकालने के लिए फेंक के मारा, जिसमें से इन दोनों को कुर्सी पे, ये दोनों कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, और इनको नीचे गिराया गया। गिराने के बाद इनको मारा गया और उन पे कुर्सी मारी गई। उसके बाद हम सबको बाहर निकाल दिया गया, और जब हम फोन मिला रहे थे घर वालों को इतला देने के लिए कि ऐसे ऐसी बात हो गई है, तो इन तीनों को पकड़ लिया गया। कैसे न कैसे मैं बाहर निकला हूँ, ये ताकि मैं अपने घर वालों को सूचित कर सकूं और उनको बता सकूं कि क्या चल रहा है। मैं आता हूँ, मैं घर वालों को बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी मर्द मौजूद नहीं था, सारी औरतें और बच्चे थे। तो वो सब औरतें आई हैं और उन्होंने वहाँ पे सारी इकट्ठा हुई हैं और घर वालों को फोन किया है, बाद में घर वाले आए हैं। तो जब औरतें हमारे बचाव के लिए गई हैं तो उन लोगों ने औरतों पर भी हमला किया है, जिसमें से 2 औरतों को गहरी चोट आई है, दोनों को हाथों में चोट आई है और एक को पैर में भी आई है। इसके बाद जब हमारे घर वाले लोग, जो हमारे चाचा ताऊ हैं, भाई हमारे, वो पहुंचे और उनको पकड़ने की कोशिश की, तो वो अपने आप को बचाव करने के लिए एकदम से भागे हैं, और उनमें से एक का फोन नीचे गिर गया था, जो कि बरामद कर लिया है और पुलिस को दे दिया गया है। हाँ जी, आप बोलो। ईशा की नमाज पढ़ रहा था, कुर्सी पे निपल रहा था, आदमी नमाज छुड़वाए गए,
और हाथ पकड़ के गुड़गांव के भोड़ा कला गांव का इस मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे। ऐशा की नमाज के वक्त कुछ लोग आते हैं, मस्जिद पर हमला कर देते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, मुसलमानों को, नमाज पढ़ने वालों की पिटाई करते हैं, उन पर बेदर्दी से हमला करते हैं और हमला करके चले जाते हैं। उस मस्जिद के इमाम का कहना है कि पहली मरतबा नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी कई मरतबा इन लोगों की तरफ से परेशान किया गया, हमला करने की कोशिश की गई, नुकसान पहुंचाया गया। पहले भी कई मरतबा इन लोगों ने धमकी दी कि तुम लोग यहाँ नमाज पढ़ना बंद कर दो, अजान देना बंद कर दो, धार्मिक चीज़ों पर अमल करना बंद कर दो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके बाद अचानक ये लोग बुध के रोज़ मस्जिद में आते हैं, हमला कर देते हैं, पिटाई करते हैं। उसके बाद धमकी देते हैं कि तुम लोग इस गांव को खाली कर दो, तुम लोग इस गांव से कहीं और चले जाओ, यहाँ तुम्हें रहने नहीं देंगे। उसके बाद मामला आगे बढ़ा, पुलिस में शिकायत हुई। अब पुलिस ने सपोर थाने की जो पुलिस उसने केस दर्ज कर लिया है और 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जिन लोगों की पहचान हुई है हमलावरों में, उसमें राजेश चौहान जिसका उर्फ बब्बू नाम, उसका नाम शामिल है, अनिल भदौरिया है, संजय व्यास है। ये लोग हैं जिनकी पहचान हुई है और ये लोग भी उसी गांव के रहने वाले हैं जिन्होंने बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा करके हमला किया और उन लोगों को धमकी दी यहाँ से निकल जाने की। उस गांव में मुसलमान बहुत कम है, यानी भोड़ा कला जो गाँव है वहाँ तकरीबन 4-5 मुसलमानों का घर है, छोटे से लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी रही। बाद में पुलिस ने एक्शन लिया है और अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन अभी भी इन लोगों के खिलाफ सिर्फ FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तारियों की कोई खबर नहीं आ सकी है। ये एक मामला, इससे पहले कई सारे मामले आए थे। मुरादाबाद में एक घर में लोग नमाज अदा कर रहे थे, FIR दर्ज कर लिया गया। पिछले दिनों इलाहाबाद के एक अस्पताल में खातून नमाज अदा कर रही थी, उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया। इसी तरह इलाहाबाद के स्टेशन पर कुछ लोगों ने नमाज अदा की, उनके खिलाफ केस बुक हो गया। लुलु मॉल में तो बाज़ाब्ता नमाज पढ़ने की वजह से केस दर्ज कर लिया गया, जेल भेज दिया गया और अभी तक कुछ लोग उनमें से जेल में बंद है। हाँ, जो लोग पूजा पाठ करते उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। इधर उत्तराखंड में एक जगह पर लोगों ने बाजार में नमाज अदा कर ली, बारिश होने की वजह से उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। और अब एक और लखनऊ में कल एक मामला आया है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। एक साहब हैं, वो लखनऊ में स्टेशन पर नमाज अदा करने लगे, नमाज का वक्त हुआ, उन्होंने कहा नमाज पढ़ना ज़रूरी है, उन्होंने नमाज अदा कर लिया। उनको याद ही नहीं रहा कि इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में हैं, लखनऊ स्टेशन पर है और उत्तर प्रदेश में अवामी जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। बहरहाल जब उन्होंने नमाज पढ़ ली तो देखा कि 2 पुलिस एहलकार उनके सामने खड़े हैं। नमाज पढ़ने के दौरान भी उन्होंने महसूस किया कि कोई शख्स सामने से आया है और मेरा फ़ोटो ले रहा है। नमाज पढ़ने के बाद पुलिस ने कहा कि आपने यहाँ पर नमाज पढ़ी है, यह कानून के खिलाफ है, आपके नमाज पढ़ने की वजह से लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं, आपने आस्था को ठेस पहुँचाया है। उन साहब ने फ़ौरन माफ़ी तलब की, माजरत की और कहा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हुई है। तभी पुलिस एहलकार ने कहा कि आपको थाना चलना पड़ेगा, हमारे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने अपना और तफसीली तारुफ कराया और बताया हम कौन है, क्या करते हैं और किस वजह से नमाज पढ़ी और माजरत की कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हुई। तब पुलिस एहलकार ने कहा ठीक है आप जाइए, लेकिन अगर किसी ने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया होगा तो हो सकता है मेरी नौकरी चली जाए, मेरी छुट्टी चली जाए, मेरे खिलाफ एक्शन शुरू हो जाए कि आपने ऐसा क्यों होने दिया। इन्होंने कहा कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, हम आपके साथ मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे, जब भी आप बुलाएंगे हम आपके पास हाजिर रहेंगे पूछताछ के लिए और ऐसा कुछ नहीं होगा। तब उनको छोड़ दिया गया। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, कैसा हुआ और बहरहाल वो बच गए। लेकिन मामला ज़हनियत का है। मैंने शुरू में कहा कि इसी नमाज में उन लोगों की आस्था थी कि नमाज के बाद नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ लेने के बाद अगर पानी में फूंक मार देता है तो उस पानी से बीमारों को शफा मिल जाती है। नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़कर, नमाज पढ़ने से फारिग होकर जब रोते हुए बच्चे को फूंक देता है तो बच्चा पुरसुकून हो जाता है, उसकी सेहत बहाल हो जाती है। आज उसी नमाज के बारे में ये आस्था बना दिया गया कि उससे उनके जज्बात मजरूह होते हैं, उनकी आस्था मजरूह होती है। हिंदुस्तान के समाज में कितना जहर घोल दिया गया है, कितनी नफरत फैला दी गई है। और सबसे शर्मनाक मामला गुड़गांव का है जहां मस्जिद पर हमला हुआ। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।